अरे चलो चलो सबके सब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। इतना ढीला होकर काम करोगे तो एक दिन में कैसे 10,000 मैगी के पैकेट बनाकर तैयार करोगे? आज के आज सारा ऑर्डर तैयार करके पार्टी को भेजना है। सारे के सारे वर्कर जल्दी जल्दी मैगी के पैकेट बनाने लगते हैं, मगर सबसे ज्यादा मेहनत अर्जुन करता था। वो बरसात के मौसम में 10-12 घंटे तक उमस भरी गर्मी में पसीना बहाता और मैगी के पैकेट तैयार करता। मैगी की फैक्ट्री से एक दिन में विश्वजीत की कमाई लाखों रुपए थी, लेकिन फिर भी उसका दिल इतना बड़ा नहीं था कि वो उसकी पगार बढ़ा दे। अर्जुन पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो उसी जगह में काम करता था। उसी में से वो अपनी बीवी और बच्चियों का पेट पालता था। सेठ जी, मैंने अपना काम खत्म कर दिया है। अच्छा चल तू जा फिर। मगर सेठ जी, मैंने सुबह आपसे कुछ कहा था, थोड़े पैसों की जरूरत है, घर में राशन पानी भरवाना है। अरे भाई आज तो मेरे पास कैश नहीं है, तो मैं कल देता हूं तुझे। अभी तू जा, है ना, जा। मगर सेठ, घर में मेरी बीवी बच्चियां मेरा इंतजार कर रही होंगी, पूरे नहीं तो 100-200 रुपए दे दो, थोड़ा बहुत राशन पानी लेकर चला जाऊंगा, वरना मेरा परिवार क्या खाएगा क्या पिएगा आज। ऐसा कर, तू ये 1-2 मैगी का पैकेट ले जा, बनाकर खा लेना। विश्वजीत कंजूसी से 2 मैगी के पैकेट थमाकर भेज देता है। तभी आधे रास्ते पहुंचते ही बरसात चालू हो जाती है। बाप रे बाप, कितनी जोर की बरसात पड़ रही है, रोम रोम कांप रहा है मेरा। कुछ देर में अर्जुन अपने कच्चे से मकान में आ जाता है, जहां तीनों बेटियां छाया, तनु, सुनिधि पिता को देखकर खुश हो जाती हैं। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। पापा जी आप आ गए, हमारे लिए चीजी लाए हैं। बिटिया, चीज तो नहीं लाया, मालिक ने पैसे नहीं दिए, मगर तुम तीनों बोलो तुम्हें क्या खाना है, मैं लेकर आता हूँ। तभी तीनों एक ही सुर में सुर लगाई कहती हैं, हमको मैगी खानी है। पता था मुझे ये मैगी ही बोलेगी। तीनों एक नंबर की चटोरी हो गई हैं। चावल रोटी इनको अच्छी नहीं लगती, बस मैगी खिलवा दो। इन दोनों के साथ साथ सुनिधि भी बच्ची बन जाती है, 18 की होने वाली है। बाबा देखिए ना, माँ मुझे डांट रही हैं। अरे शर्मिला, क्यों डांटती हो बच्ची को? जितने दिन बेटी घर में है इसे अच्छे से खिला पिला दो, फिर एक दिन जब पराई हो जाएगी ना तो बहुत रोएगी तू। ये कहते हुए अर्जुन और शर्मिला की पलकें नम हो जाती हैं। भले ही उस परिवार की जिंदगी गरीबी में गुजर रही थी, लेकिन फिर भी वो थोड़े में खुश थे। शर्मिला अपनी तीनों बेटियों को तीखी मैगी बनाकर खिलाती है, जो कि उन्हें काफी ज्यादा पसंद थी। पर उस हंसते खेलते परिवार को बुरे वक्त की नजर लग जाती है। अगले दिन जब अर्जुन रोजाना की तरह फैक्ट्री में आता है तो अपने मालिक को बात करते सुनता है। जी बिल्कुल, देखिए आप चिंता मत कीजिए, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि हम ओरिजिनल नहीं बल्कि प्लास्टिक वाली मैगी बनाकर बेच रहे हैं। अरे भाई, मुझको नहीं पता था कि ये मशीन ऐसी चीज बनाएगी, तभी तो ये चीनी लोग हमसे आगे हैं। हाँ? ये सच जानकर अर्जुन कहता है, विश्वजीत सेठ, रुपए कमाने के लिए तुम नकली मैगी मशीन को लेकर आए, इससे कितने लोगों की जान जाएगी, ये सोचा है? मैं तुमको लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। अरे ऐसा है क्या? रुक जा और सुन मेरी बात। देख, तू मेरा सबसे खास बंदा है, काम भी अच्छा करता है, इससे बहुत फायदा होगा, मैं तेरे भी पैसे बढ़ा दूंगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसी कमाई जो किसी की जान लेकर मिले, मैं पुलिस में जाकर सब सच बता दूंगा। ये सुनकर विश्वजीत पिन पिनाकर अर्जुन को काम से निकालकर बाहर कर देता है। बेटा, आज के बाद तू मेरी फैक्ट्री के आसपास दिख मत जाइयो, वरना तुझे जेल में चक्की में पिसवाऊंगा, मेरी बहुत पहुंच ऊपर तक है। अपनी ईमानदारी के बदले अर्जुन को काम से हाथ धोना पड़ता है। मायूसी के साथ वो घर जाने लगता है, तभी रास्ते में मकान मालिक उसे घेर लेता है और उसका कॉलर पकड़कर कहता है, अरे आज मिला है तू, कब देगा मेरा किराया? 6 महीने से टरकाई जा रहा है, हा? क्या समझ रखा है? दे दूंगा हुजूर, थोड़ा सा टाइम दो। अरे कल सुबह का टाइम देता हूं तुझको, कहीं से भी किराया लाकर दे, नहीं तो तेरी 3 में से एक बेटी जवान भी तो है ना, वो चुकाएगी किराया। ये सुनकर उस गरीब पिता के कलेजे पर तीर की तरह चुभता है। बोझ भरे दिल के साथ अर्जुन घर आकर खुदकुशी कर लेता है। सुबह उन गरीब माँ बेटी के घर में मातम का माहौल छा जाता है। अजी उठिए ना, उठिए, किसके सहारे छोड़कर चले गए मुझे और मेरी बेटियों को?
बड़ी दीदी, पिताजी को क्या हुआ? वो इतनी देर तक क्यों सो रहे हैं? उठाओ ना उन्हें। पिताजी हमको सदा के लिए छोड़कर चले गए, वो कभी नहीं उठेंगे। उस वक्त बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। इतने में मकान मालिक आ धमकता है। अरे ओ शर्मिला, चल उठा अपनी बिटिया और घर खाली कर दे, और अगर रहना है तो अपनी बेटी को एक रात के लिए मेरे पास भेज दे। ये सुनते ही वो गरीब माँ जोरदार तमाचा उसे मारती है। तो जैसी नीच मैंने आज तक नहीं देखी। चलो बच्चों। दुखों में गरीब शर्मिला अपनी तीनों बेटियों को लेकर बारिश में भटकने लग जाती है। आचू, आचू। माँ, मुझे तेज की ठंड लग रही है। बारिश बहुत तेज है, कहाँ जाऊँ? भगवान जी, कोई तो रास्ता दिखाइए। मजबूर लाचार होकर वो गरीब माँ बेटियों को लेकर कचरे के ढेर में आ जाती है। तभी शाम होते होते सड़क पर खाने पीने का ठेला लग जाता है और खाने वालों की भीड़ लग जाती है। तभी छाया कहती है, माँ, बहुत तेज की भूख लगी है, कुछ खिला दो। अच्छा ठहरो, मैं कुछ लाती हूँ। शर्मिला आंसू लिए एक ठेले पर आती है जो कि ऑमलेट बेच रहा होता है। सुनो भैया, 1-2 ऑमलेट दे दो, मेरी बच्चियाँ भूखी हैं। हाँ तो लाओ पैसे, एक ऑमलेट 20 रुपए का है। भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी बच्चियाँ भूख से छचन रही हैं। इस बारिश ने मुझसे मेरा घर बार सुहाग सब छीन लिया। मुझे अच्छा, रो नहीं बहन, ये लो, ले जाओ। ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, मैं खुद गरीब आदमी हूँ। ठेले वाला एक ऑमलेट दे देता है जिसमें से तीनों को खिला देती है। तभी तनु कहती है, माँ, मुझको ये ऑमलेट नहीं पसंद आया, बल्कि तुम्हारे हाथों की तीखी वाली मैगी खानी है। तुम तो कितनी टेस्टी मैगी बनाती हो। कहीं न कहीं उस गरीब माँ की मासूम सी बेटी उसे कमाने का रास्ता दिखा देती है। लगभग जैसे तैसे सामान इकट्ठा करके गरीब माँ बेटी मैगी का ठेला शुरू करती है और सुनिधि आवाज लगाती है, आइए आइए और खाइए, बारिश के मौसम में मस्त तीखी मैगी, एक बार खाओगे मांगते हुए आओगे। तभी बारिश की बूंदाबांदी के बीच एक नया नवेली शादीशुदा जोड़ा तीखी मैगी खाने आता है। प्लीज देखो ना, वो गरीब माँ बेटी मैगी बेच रही है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, प्लीज चलो ना। अच्छा चलते हैं ईशानी। 2 प्लेट तीखी मैगी की प्लेट लगा दो और मिर्च ज्यादा डालना, वो क्या है ना, मैं मैगी लवर हूँ। जी बस अभी बना कर देती हूँ, ये लीजिए गर्मा गर्म तीखी मैगी। जैसे ही दोनों मैगी टेस्ट करते हैं तो तारीफ करते हैं, वाओ अमेजिंग, इतनी टेस्टी तीखी मैगी कहीं नहीं खाई। बारिश के मौसम में ऐसी मैगी तो मैं बार बार खाना चाहूंगी। अब तो मैं ऑल टाइम यहीं आऊंगी। जी आप दोनों का हमेशा स्वागत है। धीरे धीरे उनके ग्राहक बढ़ने लगते हैं, लेकिन हर दिन बारिश का मौसम उस गरीब माँ बेटियों की मुश्किलें बढ़ाता है और कभी कभी तो उनका सामान बारिश में भीग भी जाया करता था। ये बरसात का मौसम तो हर बार हमारा धंधा पानी चौपट कर देती है। ऊपर से इतनी सी जगह में ज्यादा ग्राहक खड़े होकर मैगी खा भी नहीं पाते। हमें कुछ व्यवस्था करनी होगी। दीदी, वो देखो, उन अंकल ने कितनी टिकाऊ चाय की टपरी बनाई है। लोग वहाँ बैठकर कितनी आसानी से चाय पीते हैं। अगर हम भी तिरपाल की छत लगा ले तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी भी तीखी मैगी खाने के लिए आएंगे। बिल्कुल अच्छा आइडिया दिया तूने छाया। सुनिधि एक बड़ा तिरपाल खरीद लाती है और चारों तरफ बांध देती है, जिसके बाद अब लोग ज्यादा तादाद में तीखी मैगी खाने आते हैं।